नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं bb.net के अंतर्गत कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता क्या है। इसके जस्ट पहले मैंने आपको डेटा टाइप के बारे में बताया। किसके बारे में? डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स होते क्या है, जैसे कि बात करें, हमने वेरिएबल लिए थे। वेरिएबल एक लोकेशन होती है मेमोरी में, जिसे हम रैम बोलते हैं। तो इस लोकेशन का नाम होता है, जैसे ABCD कुछ भी हो सकता है। इस ए लोकेशन पर क्या स्टोर होगा वो तो हमको पता है कि भाई वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू। तो वैल्यू के कुछ टाइप होंगे कि नहीं, वो टाइप ही क्या कहलाते हैं? डेटा टाइप। अब डेटा टाइप इंटीजर हो सकता है, यानी कि नंबर हो सकता है। नंबर में भी दशमलव वाला हो सकता है, बगैर दशमलव के, यानी कि पूर्णांक वैल्यू इंटीजर हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा स्ट्रिंग हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो लगभग लगभग जो कुछ डाटा टाइप होते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे जो डबल है, डबल क्या होता है? डबल का मतलब होता है दशमलव वाला। दशमलव वाले को अगर हमको पूर्णांक वैल्यू में बदलना है तो उसे बदलना पड़ेगा। कैसे? एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में। उसी को क्या बोलते हैं? bb.net के अंतर्गत हम बात करेंगे कन्वर्जन, वेरिएबल कन्वर्जन। ठीक है। तो कन्वर्जन क्या करता है? एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलने की परमिशन देता है। कुछ तो ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक का मतलब होता है इम्प्लिसिट। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट। डायरेक्टली मान लो हमने इंटीजर इक्वल टू डबल कर दिए, तो डबल की वैल्यू कहाँ आ जाएगी? इंटीजर में। या इंटीजर डबल इक्वल टू इंटीजर कर दिए, या फिर ऑब्जेक्ट को हमने किस में कन्वर्ट करे हैं? स्ट्रिंग में। तो इस प्रकार से डायरेक्टली कन्वर्ट भी हो जाता है। कुछ होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि कुछ फंक्शन के तौर पर इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो दोनों ही बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदलना। ठीक है। अब ये जरूरत कब पड़ती है? बहुत ही समय जो होता है, ऐसा समय जब हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो एक टाइप में वैल्यू हमने एंटर कर लिए, पर उसको हमको दूसरे में कन्वर्ट करके प्रोसेसिंग कराना है, तो उस समय इस कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो हमने बात करे थे ये जो डेटा टाइप कन्वर्जन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो उसे हम बोलते हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं, हमने एक वेरिएबल लिए थे। वेरिएबल लेना मैंने बताया डिम कीवर्ड के तौर पर लेते हैं, और वेरिएबल का नाम हमने ले लिए आई डबल, यानी कि इंटीजर डबल है। और एक प्रकार से हमने बात करें यहाँ पे, देखिए डबल है। डबल टाइप का हमने आई डबल नाम से एक वेरिएबल लिए जो कि डबल टाइप का, और एक इंट नाम से ले लिए, आई इंट नाम से, इंटीजर टाइप का है। अब हमने जो डबल ली है, डबल को हमने कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। ये देखिए क्या वैल्यू प्रोवाइड करें? 9.123। ठीक है। और मैसेज बॉक्स में हमने प्रिंट करा, ये स्ट्रिंग ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाती है, और ये डबल हमने प्रिंट करा। यहाँ एंड का निशान भी लगेगा जोड़ने के लिए, यहाँ भी एंड का निशान लगेगा। उसके बाद आई डबल को हमने कहाँ ले जा लिए? इंटीजर बना दिए। अब इंटीजर को जब प्रिंट कराएंगे तो 9.123 प्रिंट नहीं होगा। क्या प्रिंट होगा? 9, ओनली 9 प्रिंट होगा। मान लो 9 के बाद में 9, 5 जो भी है इस प्रकार से रहता है 5 के ऊपर, तो 9 के बदले में क्या हो जाता है? यहाँ पे 10 हो जाता है। चलिए इसको हम जो है डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो। देखिए ऑलरेडी हमारे पास में स्टार्ट है। इस प्रकार से हम जो है, देखिए एक बटन बना लेते हैं। कुछ यहाँ पे हमने लेबल बना लिए, और ये जो है ये सारे चीज़ें मैंने बता दी हूँ आपको। ठीक है। फॉर्म कैसे बनाते हैं, और उसके अंतर्गत लेबल, कंट्रोल ये कैसे एंटर करते हैं, इनके नाम कैसे बदलते हैं। तो अभी हमने नॉर्मली क्या ले लिए? एक ले लिए टेक्स्ट बॉक्स, उसके सामने लिख दिए डबल, और एक ले लिए टेक्स्ट बॉक्स दूसरा, तो उसके सामने लिख दिए इंटीजर। यहाँ देखिए डायरेक्टली ये कोडिंग करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये कोडिंग ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है। तो देखिए एक डिम करक है, मतलब हमने जो है DBL नाम से क्या ले लिए? डबल टाइप का डेटा टाइप ले लिए। इस DBL को हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू जो भी आएगी वो प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद एक वेरिएबल ले लिए INTL के नाम से, जो कि इंटीजर टाइप का है। और अब सीधे ही यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट DBL। जो DBL में वैल्यू है वो कहाँ चली गई? INTL में। और INTL की जो वैल्यू कहाँ चली गई? टेक्स्ट बॉक्स 2 में। चलिए इसको रन करके देखते हैं। सीधे हमने रन करे, और रन करने के बाद आप देखोगे, यहाँ देखिए आपको, यहाँ पहले टेक्स्ट बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे 10.123 जो भी हमने प्रिंट करे, मतलब एंटर करे, और यहाँ पे आपको आउटपुट क्या आएगा? देखिए ओनली 10 आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब डबल यानी कि डेसिमल पॉइंट के जितनी भी बात की जितनी भी वैल्यू है वो गायब हो जाएगी, और कहाँ आ जाएगी वो? मतलब सिंपल जो डेसिमल पॉइंट के पहले वाली वैल्यू ही प्रिंट होगी, किस में? इंटीजर में। क्योंकि इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक वैल्यू।
मान लो अगर इसमें हमने वैल्यू एंटर करे 10.556 जो भी है, और अगर ओके करते हैं तो 11 आ गया। 11 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 0.5 के जितने भी नीचे हमने वैल्यू एंटर करे हैं उसमें एक इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसका मतलब एक नहीं होगा, यानी कि हाफ के ऊपर अगर चले जाओगे तो वो एक इंक्रीमेंट कर लेगा। कहाँ पे? जब आप इसको हटाओगे। ठीक है, तो इनने देखिए एक इंक्रीमेंट करके ले आया। आप इसके आगे कितने भी लाओ, जैसे 9 भी ले आते हैं तो भी एक इंक्रीमेंट होगा, पर आप इसके जस्ट नीचे 4 5 कर देते हो तो ऑटोमेटिक ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जितनी भी वैल्यू है वो हट गई है, ओनली पूर्णांक वैल्यू आई है। ये डायरेक्टली कैसे आया है? बिना फंक्शन के। बिना फंक्शन के मतलब इम्प्लिसिट। ठीक है, अगर हम इसी को किस प्रकार करें, इस प्रकार से हमने देखिए यहाँ पे हमने सी टाइप नाम से भी होता है, ये एक्सप्लिसिट होता है। सी टाइप एक फंक्शन है जो कन्वर्ट करता है। तो किसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे? कन्वर्ट करना हमको किसको? डीबीएल को। और डीबीएल को कन्वर्ट करना किस में? इंटीजर में। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसको लिखना पड़ता है कहाँ पर? देखिए INTL में तो ले जाना है क्योंकि इंटीजर टाइप का है, पर सी टाइप के द्वारा डीबीएल को कन्वर्ट करना किसमें? इंटीजर में। ये कुछ फंक्शन के माध्यम से वो, और ले देखे बात वैसे ही हो गई है। काम यही का, जैसा हमारा काम कर रहा था पहले वैसे ही काम करेगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। जैसे देखिए ये देखिए काम वैसे ही कर रहा है, बस इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे सी टाइप लग गया है। क्या लग गया है? सी टाइप। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए एक लिए हमने डिम डिम करके OBJ नाम से एक वेरिएबल लिए हैं। वेरिएबल जो है किस प्रकार का है? ऑब्जेक्ट टाइप का। और इसने ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर कर लिया? हेलो। और हेलो को हम बदलना चाहते हैं स्ट्रिंग में, मतलब अभी क्या है? ऑब्जेक्ट में। इसको बदलना चाहते हैं स्ट्रिंग में, तो हमने एक स्ट्रिंग टाइप का देखिए str ले लिए। डायरेक्ट कास्ट को हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया और किस में बदलना है? स्ट्रिंग। तो डायरेक्ट कास्ट भी एक प्रकार का क्या है? फंक्शन, जैसे सी टाइप था। और इसको भी हम रन करते हैं तो देखिए अभी हम जो है इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी आपको ये बदला बस है। और अगर हम यहाँ कर देते हैं मैसेज बॉक्स, क्या कर देते हैं? मैसेज बॉक्स डॉट शो, और मैसेज बॉक्स डॉट शो में कर देते हैं डबल कोट के अंदर दिस इज स्ट्रिंग, और यहाँ पे कर देते हैं हम एंड। देखिए जो कन्वर्ट हुआ है वो क्या हो गया? स्ट्रिंग। पहले क्या था? ऑब्जेक्ट। किस प्रकार कन्वर्ट हुआ? डायरेक्ट कास्ट के तौर पर। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं, और रन करके इसको जैसे हम रन कराते हैं तो देखिए दिस इज स्ट्रिंग हेलो, और हेलो में स्पेस आना चाहिए तो आप स्पेस दे देना। कहाँ पे? स्ट्रिंग के जस्ट साइड में स्पेस दे दो और यहाँ रन कर दो। देखिए यहाँ देखिए दिस इज स्ट्रिंग हेलो। ठीक है, तो ये हमारा जो है फंक्शन के अनुसार भी यहाँ पे हो चुका है। इसी प्रकार अगर हम इसको हटा देते हैं, मान लो, और यहाँ लगा के हम डिम एक ले लेते हैं हम। क्या? मान लो हमने DBL करके ही ले लिए, DBL एस डबल। ठीक है, और एक ले लिए डिम आई इंट के नाम से एस इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक प्रकार से क्या कर दिए? देखिए हम जो है यहाँ पे एक्सप्लिसिट के अंतर्गत ये देखने वाले हैं सी इंट। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो हमने इंटीजर वैल्यू लिए हैं उसको डबल को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो आपको आई इंट में क्या डालना है? सी इंट, और किसको बदलना है? डबल को। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए जिसको बदलना है उसको अंदर लिख दिए और फंक्शन का नाम लगा दिए। अब आप इसको जो है क्या कर सकते हैं? मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा सकते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ लिख देते हैं दिस इज इंटीजर। यहाँ लिख दिया अपन ने दिस इज इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू को इक्वल लगा दो, स्पेस दे दो, और यहाँ पे एंड का निशान लगा दो, और आई इंट जो वेरिएबल है वो लिख दो। अब जब हम रन करते हैं तो देखिए हमने डबल को कुछ भी नहीं दी है, पहले डबल को कुछ वैल्यू दे दो। ठीक है, यहाँ पे DBL को हमने क्या दे दिए? मान लो 10 पॉइंट, चलिए हम यहाँ दे देते हैं DBL को 14.56। ठीक है, और रन करते हैं। रन करके जब हम रन यहाँ पे देखते हैं तो देखिए आपको 15 मिलेगा। 15 क्यों मिल रहा है? क्योंकि देखिए 14.56 है, 5 के ऊपर पहुँच गया, तो एक उसने इंक्रीमेंट कर लिया जब वो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू को हटाता है। तो ये आपको समझ में आया? कुछ हमने फंक्शन के अनुसार कर लिए।
फंक्शन के अनुसार जैसे करोगे तो वो मान लिया जाएगा एक्सप्लिसिट। तो आप यहाँ समझ भी लीजिए। देखिए हमने किन किन चीज़ों पे बात करें। एक तो डायरेक्टली हम जो है देखिए हम एक इंटीजर में डबल को अगर मतलब ट्रांसफ़र करते हैं या असाइन करते हैं तो ऑटोमेटिक ये दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हटा देगा। पर दशमलव के बाद वाली संख्या को कैसे हटाएगा बता दिया मैंने। 5 के ऊपर है तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगर 5 के नीचे है तो एक भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। उसके बाद एक्सप्लिसिट में हमने देखे सी टाइप भी डायरेक्टली कन्वर्ट करता है, जैसे हमने करे थे अभी। तो सी टाइप में आपको कुछ नहीं करना है। सी टाइप में देखिए सी टाइप लिखना है और यहाँ पे जिस वेरिएबल को बदलना है उसका नाम, और किस में बदलना है उसको उसका डेटा टाइप, और किस में ले जाना बदल कर उसका वेरिएबल का नाम। ठीक है। डायरेक्ट कास्ट भी हमने देख लिए, रेफरेंस के लिए यूज़ होता है। रेफरेंस टाइप मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एरे स्ट्रिंग जो भी है। और सी इंट, सी डबल, सी स्ट्रिंग, ये सब जो है आपके डायरेक्टली फंक्शन है। मान लो आपको इस डबल को इंटीजर में बदलना है तो सी इंट लिख दिए। अगर किसी दूसरे डाटा टाइप को डबल में बदलना तो सी डबल लिख दिए। किसी नेक्स्ट जो हेलो मतलब एक प्रकार से कुछ कैरेक्टर है और कोई डेटा टाइप है उसको स्ट्रिंग में बदलना सी एस टी आर लिख दिए। तो डायरेक्टली ये जो है फंक्शन के माध्यम से भी हो सकते हैं। आई होप आपको डेटा टाइप तो हमने देख लिए थे, ये जो हमने कन्वर्जन देखे हैं टाइप कास्टिंग, ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका सोल्यूशन हम जो है आगे आने वाली जो क्लासेस है उसमें देख लेंगे।